फिर इसे ये टाल-मटोल करता रहा। देन फिर एक दिन इसने मेरे मुँह पे मार डाला कि अगर तुम शादी से पहले रिलेशन रख सकती हो, मेरे साथ ऐसे कर सकती हो, ऐसी लड़की से मैं शादी नहीं करूँगा। वो शादी के बाद क्या-क्या करेगी या किसी और के साथ रिलेशन रखेगी कि नहीं। उस वक़्त बस उनको ये था कि इसको रुखसत कर दें, कैसा भी रिश्ता मिलता है ना, इसको हम अपने घर से दफ़ा कर दें। तो उसके बाद फिर आपने क्या किया? फिर उसके बाद जैसे भी मैं घर भी बताया वालिदैन को, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। 2 साल मैंने जैसे मर्ज़ी उसके साथ ज़िंदगी गुज़ारी, अब मैं वहाँ से आ गई, छोड़ के अच्छा। आ गई उसको। घर वालों ने कहा जी तुम्हें एक दफ़ा हमने रुखसत कर दिया जी, हमारी तरफ से जियो मरो, बस उसके साथ ही रहना है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम जियो मरो जहाँ मर्ज़ी जाओ। सोच रही हूँ कि कुछ मुझे जॉब मिल जाए या कोई मेरा ऐसा सहारा मुझे मिल जाए, जो मुझे छत और 2 वक़्त की मुझे रोटी खिला सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अरसान राजपूत। आज हमारे साथ 21 साला अरूज मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं इन्होंने किस तरह से अपनी ज़िंदगी ख़राब की, एक पिज़्ज़ा खाने के चक्कर में, पिज़्ज़े वाले के साथ रहने के चक्कर में। सारा मामला इनसे जानते हैं किस तरह से हॉस्टल में गई, हॉस्टल से वापस घर गई, शादी की और आगे अपनी ज़िंदगी किस तरह से ख़राब की और अभी किस हालात में है। सारा कुछ इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बहन बताइएगा कहाँ से आपका ये मामला ख़राब होना शुरू हुए? अच्छी भली आपकी ज़िंदगी गुज़र रही थी, हॉस्टल में आप एजुकेशन ले रही थी, किस तरह से पिज़्ज़े वाले के चक्कर में आप पड़ गई? हम फ्रेंड्स ने मिलके पिज़्ज़ा मंगवाया। हम हॉस्टल में रहती थी, मैं पढ़ने आई थी गाँव से घर। पिज़्ज़ा मंगवाया तो हमारे पास कैश पे पेमेंट नहीं थी, अकाउंट से देनी थी या जैज़ कैश से देनी थी। उस बंदे ने नंबर लिया कि इस पे पेमेंट कर दें। मैंने पेमेंट की, उसके पास मेरा जैज़ कैश का नंबर, सिम का नंबर चला गया। देन उसने वेरी नेक्स्ट डे मुझे मैसेज किया और ऐसे ही फिर मैसेज किया, हमारी बातचीत हुई और इसी से हमारा रिलेशन बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। बगैर शादी के मैं इस तरह यूज़ हुई ना कि 2 साल मेरा रिलेशन है। तो 2 साल जब मेरे गुज़र गए तो मेरे एग्ज़ाम भी आ गए थे सर पर। मुझे ये डर था कि मैं घर चली गई फिर मेरा कैसे कॉन्टैक्ट होगा, क्योंकि घर वालों को तो बताया नहीं था इस बारे में। तो मुझे डर था तो मैंने इसको कहा कि मेरे से शादी कर लो। इसने टाल-मटोल किया, टाल-मटोल किया। एग्ज़ाम सर के आगे ना मुझसे पढ़ा जाए, टेंशन में, डिप्रेशन में, ना कुछ। फिर इसे ये टाल-मटोल करता रहा। देन फिर एक दिन इसने मेरे मुँह पे मार डाला कि अगर तुम शादी से पहले रिलेशन रख सकती हो, मेरे साथ ऐसे कर सकती हो, ऐसी लड़की से मैं शादी नहीं करूँगा। वो शादी के बाद क्या-क्या करेगी या किसी और के साथ रिलेशन रखेगी कि नहीं रखेगी। जी, डिप्रेशन में गई, पेपर भी नहीं हुए और मेरी फ्रेंड ने घर भी बता दिया। घर बताया और फ्रेंड ने क्यों घर बता दी? घर इस तरह बताया क्योंकि मेरे पेपर थे, डिप्रेशन में थी, पढ़ा जा नहीं था रहा, रोना 24 घंटे एक ही काम। तो उसने घर बता दिया, मेरा भाई आया मुझे आके घर ले गया। घर लेके गया, वालिदैन ने कहा कि जैसे मर्ज़ी बस इसको रुखसत कर दो, हमारे घर से इसको दफ़ा कर दो। वो भी तंग आ गए थे, कहते कि शहर जाके लड़की ख़राब हो गई है। गाँव में तो ज़ाहिर-सी बात है नॉर्मल सी ज़िंदगी चलती है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो गाँव का एक चौधरी था, उसका बेटा याज था, शराब वग़ैरह पीता, नशा वग़ैरह करता। तो उसके साथ रुखसत कर दिया मुझे। वो भी शराब पीता, नशा करता, मारता मुझे, पीटता। तो घर आके मैंने काफ़ी दफ़ा बताया, लेकिन घरवालों ने कहा कि वही घर है, उधर ही रहना है, जैसे मर्ज़ी। तो आपके घर वालों ने देखा कि वो चौधरी का बेटा है, अय्याश है, शराबें पीता है, सारा कुछ उसके गलत काम है। तो उन्होंने ज़रा ख्याल नहीं किया कि अपनी बेटी देते हुए कि मेरी हमारी बेटी की ज़िंदगी खराब हो जाएगी? नहीं, उस वक़्त बस उनको ये था कि इसको रुखसत कर दें, कैसा भी रिश्ता मिलता है ना, इसको हम अपने घर से दफ़ा कर दें। तो उसके बाद फिर आपने क्या किया? फिर उसके बाद जैसे भी मैं घर भी बताया वालिदैन को, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। 2 साल मैंने जैसे मर्ज़ी उसके साथ ज़िंदगी गुज़ारी, अब मैं वहाँ से आ गई, छोड़ के अच्छा। आ गई उसको। घर वालों को भी छोड़ के आ गई। तो वहाँ से आपने अपने घर वालों को बताया, तो घर वालों को ही क्यों छोड़ दिया आपने? आपके पास तो कोई और सहारा है ही नहीं, आपने कहाँ पे रहना था? घर वालों को क्यों छोड़ दिया? घर वालों ने कहा जी तुम्हें एक दफ़ा हमने रुखसत कर दिया जी, हमारी तरफ से जियो मरो, बस उसके साथ ही रहना है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम जियो मरो जहाँ मर्ज़ी जाओ। मतलब कि जो मर्ज़ी ज़ुल्म करे घर वाले, माँ-बाप को ज़रा फ़र्क नहीं। जी, किसी को कोई फ़र्क नहीं था पड़ता। मैं छोड़ के आ गई। अच्छा छोड़ के अब आप किस तरह से रह रही हैं? कहाँ पे रह रही हैं? किसके साथ रह रही हैं? मैं उसी फ्रेंड के पास, अपनी के पास रह रही हूँ। आर्ज़ी तौर पे अपनी ज़िंदगी गुज़ार रही हूँ, लेकिन सोच रही हूँ कि कुछ मुझे जॉब मिल जाए या कोई मेरा ऐसा सहारा मुझे मिल जाए, जो मुझे छत और 2 वक़्त की मुझे रोटी खिला सके। अभी आप हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आई हैं, तो क्या चाहती हैं आगे हमारी तरफ से? हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? कोई ऐसा जीवन साथी या कुछ सच्चा इंसान मिल जाए, जिसके साथ मैं 2 वक़्त की रोटी खा सकूँ और जो मुझे छत दे सके। जी, तो नाज़रीन आपने बहन की सारी कहानी सुनी है
किस तरह से पिज़्ज़े वाले के चक्कर में आई हैं, उसके बाद घर वालों ने कितना बड़ा जुल्म किया कि एक अय्याश के साथ अपनी बेटी की शादी कर दी है। तो अभी इस हाल में है कि अपनी दोस्त के साथ रह रही हैं। हमारे प्लेटफ़ॉर्म से देखने वाले कोई अच्छा इंसान मिल जाता है, जो आपको सारी चीज़ों को छोड़कर आपकी एजुकेशन भी पूरी करवा देता है और आपके साथ आगे ज़िंदगी गुज़ारने का फ़ैसला करता है। तो कोई उम्र की हो, किस तरह का इंसान आपको चाहिए? नहीं, मैं कोई डिमांड नहीं करूँगी, उम्र की कोई कैद नहीं है, बस इज़्ज़त दे मुझे, मैं कर लूँगी शादी। जी, तो नाज़रीन इनका यही कहना है कि उम्र की कोई कैद नहीं है, बस 2 वक़्त की रोटी चाहिए, छत चाहिए और जो प्यार से रख सके, इज़्ज़त कर सके, इज़्ज़त दे सके। नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान है, जो इनके साथ आगे ज़िंदगी गुज़ारना चाहता है, वो नंबर के ऊपर राब्ता कर सकता है। ऐसे बिला वजह इन्हें तंग ना किया जाए क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान है। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह